बड़ी देर से नहीं आ रहे आज आप? वीकेंड है, आपने कहा था वीकेंड में बहुत सारे काम होते हैं, जब बहुत सारे काम होते हैं तो फिर टाइम लग जाता है। लेकिन स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिव्यू एक पोल के रिजल्ट के साथ, जो कि कल से चलाया हुआ था। कल नहीं, परसों रात 11 बजे से मैंने इसको ऑन किया हुआ था और सिर्फ यही जानना था कि भाई इतना जो मिला जुला सा जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, जन्नत 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 तूबा तूबा तूबा, तो भाई सीन क्या है। तो ये भी हम जाके देख लेते हैं, ये खोल लेते हैं। इस वक्त कुछ 1:50 और 2 बजने वाले हैं दोपहर के, और हमारे पास टोटल सैम्पल साइज़ जो आई है वो 314 वोट्स हमें, जो बहुत ही कम सैम्पल साइजेस बेसिस पे भी हम कोई ऐसा नहीं कर सकते, इसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। लेकिन अभी तक 314 जो वोटर्स हैं उन्होंने क्या अभी वोट किए, मैं बताती हूँ। आप बता दें। 314 वोट्स आए हमारे पास इन टोटल, और उसमें से 59% लोग जो है वो तूबा के साथ 60% समझ लें, और 41%, हाँ मतलब 60-40 का रेशो है। 60% लोग तूबा के साथ है, 40% लोग जो है वो जन्नत के साथ हैं। और ये जो मामला चल रहा था जैकेट वाला ना जैकेट वाला, किसका है किसको नहीं पता, वो आज भी रेज हुआ। आज और भी खैर उस पे भी इस बारे में बात करते हैं हम, देखेंगे कि क्या है इसमें। और अभी बाकायदा तौर पे इसका आगाज करते हैं रिव्यू का। चले हम भी रोल आज वो कर लेते हैं, रोल रिवर्सल करना है। yes. मैं नोफी बन जाऊँ, आप हुसैन बन जाएंगे। चलिए शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ हुसैन दरानी और आज मेरे साथ मौजूद है मिस निलुफर दरानी, और आज हम करने वाले हैं एपिसोड नंबर, क्यों नहीं याद है आपको? अच्छा मैं समझूंगा एपिसोड नहीं पता, याद होना चाहिए। क्यों नहीं याद है? अब लग रही ना हुसैन, अब प्रॉपर हुआ है। 1 2 3 क्यों। तो भाई आज के एपिसोड में आज कहाँ से आप शुरू करेंगे? रिवर्सल। हाँ, कैसी लगी एक्टिंग सबकी? बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी एक्टिंग मुझे लगी है माज तूबा की, जुनैद और आयशा की, और सी दोनों हमजा गुल कैसे बोल सकती हो यार, क्या है एक्टिंग की। सबसे अच्छी एक्टिंग हमजा गुल ने की है, और उसके बाद तूबा ने। बिल्कुल ऐसा ही है, जबरदस्त। और अच्छी बात है, ये होना चाहिए था। आंखें खुल गई ना, पता चला ना कि आप सामने वाले को कितना इरिटेट कर रहे हो। और लड़कों को तो लग रहा था जैसे मौका ही मिल गया हो, क्योंकि वो इतना घुस गए थे कैरेक्टर के अंदर। अगर आप जो है वो मास को देख लो, आप जुनैद को देख लो, जुनैद तो ऐसा लग रहा था कि वो आयशा ही बना रहेगा कुछ 2-3 दिनों तक, उसको जरा टाइम, क्योंकि एक्टर है तो वो कहते हैं मेथड एक्टिंग कहते हैं, या घुस जाना कहते हैं जो कैरेक्टर के अंदर। तो जुनैद तो घुस गया था, बिल्कुल घुस गया था। उसने थोड़ा भी पॉज नहीं लिया। इवन माज ने पॉज लिया था, माज ने देखा पता चला। तो ये जो सारी जो इनेक्टमेंट हो रही थी पुरानी बातों को लेके ये लोग कर रहे थे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी कि क्लियर हो रही थी चीज़ें कि आपको आपके कैरेक्टर में क्या दिखता है, आपके पार्टनर कैरेक्टर में, तो आप वही परफॉर्म करोगे तो उस सामने वाले को पता चलेगा कि भाई अच्छा ये मेरे बारे में ये सोचता है, या उसको लगता है कि मैं सारा दिन शायद शिकायतें करती हूँ, या मैं उसको जवाब नहीं देता, या जो है वो मैं सही से टाइम नहीं दे पा रही, या फिर जो है वो मैं कम्युनिकेट सही नहीं कर पा रहा। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जो सामने आ रहे थे। ये एक्टिविटी बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है हुसैन हमें भी ये एक्टिविटी करनी चाहिए। कर लेंगे, क्योंकि इससे पता चलता है ना कि सामने वाला चाह क्या रहा है आपसे। हाँ एग्जैक्टली, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या और आपकी पर्सनैलिटी किस तरह के। आपको अपना पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन भी होता है साथ साथ। जैसे अगर हम तूबा और माज की बात करें, तो तूबा की जो एक्टिंग कर रहा था माज, वो ज़्यादातर खामोश रह रहा था, शिकायतें कर रहा था। सेम गोज़ फॉर आपका फातिमा जुनैद की इस तरह से, फातिमा जो है वो गुल की इस तरह से एक्टिंग कर रही थी जैसे वो होता है ना कि चलो वॉकआउट कर लेते, चलो यार यहाँ चलते, नहीं बात कर रहे थे। और जो आपका गुल है वो बार बार उसको पिन कर रहा था, नहीं मुझे बताओ, मुझसे बात करो, नहीं करो। और दूसरों के फ्रेंड्स के मामले में भी घुस रहा था हर जगह पे। उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दिखाया था कि फातिमा जो है वो दोस्ती भी निभा रही होती है, अपना वो भी देख रही होती है। जुनैद के केस में बहुत सारी शिकायतें हो रही थी, नहीं तुम ऐसा नहीं करो, तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हुसैन तूबा को रियलाइज हुआ है कि वो किस तरह कर रही है। माज जिस तरह से खामोश था और उसका कंप्लेनिंग बिहेवियर ही था, तो मुझे लगता है कि तूबा को शायद रियलाइज हुआ हो। और दूसरी साइड अगर हम देखें तो तूबा ने ये भी कहा कि यार माज सारा टाइम तो मैं कंप्लेन नहीं करती हूँ ना, तुम थोड़ा अच्छा वाला दिखा सकते थे। लेकिन माज ने कहा नहीं, मैं प्रीवियस वाला दिखा रहा हूँ। अब इससे भी दो चीजें निकल कर नहीं कर सकते ना। आप पूरा एक बंदे की जो 50 दिन की जर्नी है उस पर 10 बिहेवियर होते हैं, 10 एक्सप्रेशन होते हैं, तो सबको आप लेके नहीं चल सकते। लेकिन जो प्रोमिनेंट जो आपको याद रह जाता है वही आप करते हो, तो उसको याद रह गया था, उसी पे कर रहा था। फिर जो माज और जन्नत है, माज और जन्नत कह दिया, मारेगी पब्लिक। ये जो जन्नत और आशिर है, जन्नत और आशिर के केस में आशिर शोर मचा रहा था बहुत ज़्यादा, और जन्नत के केस में जन्नत को चाहिए था कि थोड़ा सा खामोश रहे, क्योंकि आशिर जो है वो ज़्यादा बोलता नहीं है, वो खामोश रहता है। तो जन्नत भी कहीं ना कहीं उस एक्ट को कैरी ऑन करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये कि
थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था दोनों के लिए, क्योंकि जन्नत वो बंदी है जो खामोश नहीं रह सकती और आशिर के लिए जो है खामोश रहना पसंद करता है। तो जन्नत की तरह बार बार बोलना, लाउड रहना और सबसे बातें करना, वो मेरे ख्याल से दोनों कपल के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। यार समझ तो आ गया, सारे कपल बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, वेरी गुड यार। लाइबा इज अ वन मैन आर्मी, अपने लिए कंप्लीट है वो बस। उसका फिर आपने ये देखा ना कि आयशा उमर ने जब सबको असेंबली में गैदर किया कि बताओ आपने क्या सीखा, क्या समझा, तो लाइबा का जो चीज़ थी वो थी डांस। और उससे पहले उसने बहुत एक अच्छी बात कही कि ये सब लोग, ये पता चल रहा है कि सब लड़ाई कर रहे हैं पूरा टाइम, किसी ने कोई अच्छी बात नहीं की, कोई रोमांटिक मोमेंट क्रिएट नहीं किया। अब्बासी को देख लो, वो तो रोए जा रहा है। अच्छा, उसकी एक्टिंग मुझे समझ में नहीं आई। उरूज को मैंने इतना रोते हुए नहीं देखा। आप लोग बताएं अगर हम गलत कह रहे हैं कि उरूज को कभी हमने इतना ज्यादा रोते हुए नहीं देखा, ना इतना ज्यादा शोर मचाते हुए। मतलब हाँ, उरूज लड़ती जरूर है, लेकिन बहुत रेयरली यार, और सही बात के लिए। वो तो हमजा अब्बासी के साथ दोनों लगे हुए होते हैं, लवी डवी चल रहा होता है, शरारतें चल रही होती है, वो एक्टिंग उनको करनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं किया। वो मेरे ख्याल से उसमें वो वाला अगर पार्ट था जो वो जिक्र भी कर रहे थे कि जैसा सबसे ज़्यादा यादगार जो इनका था कि उसने पैंट के अंदर से फूल निकाला था, प्रपोजल वाला पार्ट था, घुटनों के आगे प्रपोज किया था। तो वही हमजा अब्बासी जो है वो चाह रहे थे कि उरूज अब्बासी बन के जो है वो उनको प्रपोज करे, लेकिन वो होते होते रहेगा, जो आयशा उमर को भी उन्होंने बताया। वो चीज़ अगर होती एक्ट में तो बड़ी अच्छी लगती, रूठना बनाना, लेकिन बहुत ज़्यादा अब्बासी जो है रो रहा था, समझ नहीं आ रहा था वो एक्टिंग किसकी कर रहा है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन से सीन की एक्ट कर रहा है, नहीं समझ आ रहा था, नहीं रोती भाई इतना। अब लाइबा जो है था उसका फिर हमने देखा डांस, और उसको डांस थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड सा लग रहा था क्योंकि जिस तरह से डांस कर रही थी, या म्यूज़िक की सिंक्रोनाइजेशन लगती, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ कोई जो गाना प्ले हुआ होगा वो यूट्यूब पे चल नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू है। तो जब गाना पब्लिक को सुनाया कुछ और जा रहा होता है और डांस किसी और चीज़ पे हो जाता है ना, तो वो थोड़ा फनी लग रहा होता है। तो मुझे बहुत फनी सा लग रहा था कि क्या कर रही है भाई, लेकिन वो उसी गाने पे डांस कर रही होती है, वो मुझे सुनाई देता तो शायद मैं बोलता हाँ यार बड़ा अच्छा डांस किया। लाइबा ने ये भी बात कही कि ये मेरे घर वाले ही है सब, हाँ, तो उनके सामने तो फिर सच्चे वो इतनी कंफर्टेबल हो चुकी है कि वो कर सकती है। दिल से उसने बोला सारे मेरे घर वाले हैं, सबसे प्यार करती हूँ, लेकिन एंड में हुआ क्या, नॉमिनेशन में नाम तो लाइबा का ही आ गया। अच्छा यार, ये जो नॉमिनेशन किया जा रहा है वो इस बेस पे किया जा रहा है कि आप कपल में है या सिंगल है, ठीक है, बॉन्ड। लेकिन लाइबा का मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट चेक कर रही थी तो लाइबा ने एक पॉइंट वहाँ मेंशन किया था कि लाइबा को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि क्यों इस बेस पे किया जा रहा है। ठीक है, आप सिंगल है तो क्या हुआ, आपके लिए कोई आएगा, आप है स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है एक, आप कर सकते हो, ठीक है, तो इस बेस पे एलिमिनेशन नहीं करना चाहिए था, ये लाइबा का पॉइंट था। हाँ, लेकिन देखो ना, अब अगर जैसे जैसे एपिसोड अभी आगे बढ़ रहा है तो लड़के की एंट्री हमने देख ली है, ठीक है, लड़का कौन है अब हमें पता नहीं है, अगर आपके पास कोई न्यूज़ है कौन है, क्या करता है, क्या उम्र है उसकी और क्या उसका चीज़ें हैं, क्या कोई अच्छा जैसे मैमूना ही ना, तो मैमूना सब कह रहे हैं इसका पहले से ही मैरिड है, इसका बच्चा भी है, या शायद कह रहे हैं सेपरेट हो चुकी है, हाँ। तो ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन तो मैमूना की सबने खुद के निकाल ली। तो इस लड़का जो आ रहा है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ज़रूर कमेंट में शेयर करें ताकि हमारी जितनी ऑडियंस है उनके इल्म में भी इजाफा हो। अच्छा, मैमूना के बारे में जो आप लोगों ने कहा है प्लीज रेफरेंस दे के जरूर बताइएगा। हाँ, ऐसे ही हवा में बातें किसी को ना उछालिएगा, क्योंकि फिर हम भी कोई इस तरह से कोई कमेंट नहीं कर सकते अगर हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है। अगर आपको किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में कोई भी उनके पास रिलेटेड बात पता चलती है तो प्लीज विद रेफरेंस आप DM कर दें, मेंशन करें या हमें DM कर दें इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमारे जो बेस्ट कपल है, जो जन्मों जन्मों का कपल है, जो बचपन से कपल है, अब्बासी और उरूज, नहीं मैं बात कर रहा हूँ मीर हमजा और मैमूना की। बिल्कुल, ये एक 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। हाँ, 24 घंटे भी पूरे नहीं हो गए और आप मियाँ बीवी, हाँ 111% इसने कहा है, माज ने 101% कहा है, जन्नत और आशिर ने 1000% कहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब कोई जंग चल रही थी, कोई रेस चल रही थी, कौन ज़्यादा बताता है। तो भाई फिर तो शिराज बतूल ने भी कुछ या हमजा अब्बासी ने भी कुछ 2000% कह देना चाहिए था, वो जीत जाते है ना, ट्रॉफी मिल जाती उनको। तो बैक टू मीर हमजा एंड मैमूना। बहुत क्रिंज बातें कर रहा है लड़का और बहुत जो है ना अपने ख्यालों में है, मतलब ख्वाबों की दुनिया में कि मैंने ना इधर देखा ना उधर देखा, उसने मुझे ऊपर बुलाया और मैं भागते हुए पता नहीं कैसे वहाँ पहुँच गया। अच्छा, हमें पहले ऐसा लगा कि नहीं है इसने तो ऊपर नहीं बुलाया होगा, लेकिन फिर मैमूना ने कहा कि वो कह रहा था नीचे और नीचे, मैंने बोला तू ऊपर आ, तो बोला सही मैं आ जाता हूँ। और लड़के कह रहे थे हमने तो बुलाया तुझे ऊपर जा। अच्छा, अब वो पता नहीं कैसी कैसी बातें, डिहाइड्रेशन की बात से ऑकवर्ड बातें कर रहे हो यार, मतलब पानी पिलाओ। मतलब हम यहाँ देख के इतने ऑकवर्ड हो रहे थे, हमें अजीब सा लग रहा था। वहाँ जो पार्टिसिपेंट की आप शक्लें देखो, कैमरा दिखा भी रहा था, हंस रहे हैं सब, मजाक उड़ा रहे। तो यार ये आप अपना मजाक बनवा रहे हो, मतलब
क्या कर रहे हो, ये कैसी बात। एक तो मैमूना भी जो है ना वो उसके रंग में ढल गई है, मतलब 24 घंटे पूरे नहीं हुए, हाँ, लेकिन वो भी प्ले कर रही है उसके आई साथ। थी ना हुसैन, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी होगी स्मार्ट है, थोड़ी सेंसिबल बात स्मार्ट करेगी। तो वो है, क्योंकि 24 घंटे से पहले उसने रिलेशन पार्टनर करार दे दिया है, बोल दिया हाँ हम पार्टनर्स है, तो चालाक तो है, लेकिन वो मीर के इन्फ्लुएंस में आके शायद वो भी इसी तरह की बातें कर रही है उसके जैसी। उसको ये लग रहा है कि वो कहते हैं ना हम दोनों के दरमियान बहुत सारी चीज़ सिमिलर है, ठीक है, हम बहुत सेम है, हमारे ख्वाब सेम है, हमारे गोल्स हमारे विजन सेम है। तो मैमूना ने बोला कि चलो अगर ये क्रिंजी बातें कर ही रहा है तो मैं भी इसके साथ क्रिंजी बातें करूं। मुझे मैमूना देख के लगता है कि वो इस टाइप की बंदी है नहीं, मीर हमजा टाइप। हाँ, लेकिन वो कर रही है इसके लेकिन वो एक साथ, दूसरे को बता रहे कि हम दोनों सेम है, नहीं हो भाई आप सेम, देख के जबरदस्ती सेम आप बनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि फेक लग रहा है ये। दूसरी चीज जो एक हमने ये देखी कि मीर हमजा ने फातिमा से ये कहा था कि ये लड़की बिल्कुल वैसी है जैसी मुझे चाहिए थी, क्योंकि जिसको मैं देखूं तो वो मुझे नजरें ना मिलाए और नजरें झुका ले, तो ये बिल्कुल वैसी है। मतलब ये हर पॉइंट पे जा जाके इस चीज को रीइंफोर्स कर रहा है, हाँ वही तो हो तुम, यही तो मेरी परफेक्ट पार्टनर है, यही तो मैं चाहता था, अब हम बहुत अच्छे पार्टनर बन चुके हैं, हमारे दरमियान रिलेशन शुरू है, तो प्लीज़ हमें एलिमिनेट ना किए। चीख चीख के अंदर से ये आवाज़ निकल रही है कि भाई हमारी तरफ देखना भी बात, हमारा पक्का हो गया, किसी और को देख लो। लेकिन भाई ऑडियंस भी बेवकूफ़ नहीं है, हम भी बेवकूफ़ नहीं है, पार्टिसिपेंट्स भी बेवकूफ़ नहीं है, माज बेवकूफ़ नहीं है, माज भी बहुत चालाक है भाई। ये चालाकी से मुझे याद आया, यस मुझे भी एक बात याद आई। तुम बता नहीं, आप पहले, आप लेडीज फर्स्ट। ये क्या आप लोग क्या समझ रहे हैं कि तूबा और माज ने हमें पैसे दिए हैं? ये वाली बात कर रही थी। अच्छा क्या हुआ, क्या सीन है यार? कमेंट्स में आपने नहीं देखा, ये लोग, इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि माज और तूबा ने हमें पे किया है उनकी तारीफें करने के लिए। दे दो यार अगर ऐसा है तो। हाँ, अगर कोई भी सुन रहा है, कोई भी कंटेस्टेंट है, वो अपनी तारीफ करना चाहता है तो हमें डीएम में स्क्रीनशॉट कर दे, जब भी पेमेंट कर देते यार। मतलब क्या है ये यार, आपने कुछ भी काश फॉर पीआर इन कोलैबोरेशन कांटेक्ट आवर इंस्टाग्राम आईडी। लेकिन पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि पता है सीन क्या है, पार्टिसिपेंट आपको पे कर नहीं सकते क्योंकि ये चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी है और ऑडियंस के हाथ में कुछ नहीं। हम हमारे कमेंट्स, हमारा रिव्यू आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। yes, हमारा रिव्यू आपको जिता नहीं सकता, ठीक है? ये तमाशा नहीं है जिसमें ऑडियंस वोट करती है और आप जीत जाते हो, तो प्लीज आप इस तरह की बातें ना सोचो। और देखा जाए तो माशाल्लाह से हमारी जो ऑडियंस है वो सब ओपिनियन अपना डिफरेंट रखती है। अगर मैं या हुसैन या नीलोफर का है, नहीं यार जन्नत बहुत अच्छी है, तूबा बहुत अच्छी है, तो हमारी ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि हमारे बोलने पे वो कहेगी कि नहीं हुसैन और नीलोफर ने बोल दिया तो बिल्कुल वो अच्छी होंगी। नहीं भाई, सब अपना दिमाग रखते हैं, सबको नज़र आ रहा है क्या हो रहा है। तो हमारे बोलने ना बोलने से, आप पैसे अगर आप दे भी देंगे तो वेल एंड गुड, हम अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेंगे, लेकिन हमारी बातों से कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। तो वो जिसको भी लग रहा है तो वो थोड़ा सा अपना चेकअप वेकअप करवा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मैं चालाकी की बात यही कर रहा था कि आयशा और माज जो है वो बैठ गए, उनको मौका मिला कि बताएं कौन नॉमिनेट होना चाहिए, ठीक है ना। आयशा ने बहुत सेफ प्ले किया है यार, सेफ प्ले किया था, और लेकिन मास से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी जो हीटेड आर्गुमेंट हुआ है जन्नत और मास के दरमियान, वो लेने वाला था। उसने क्या कहा बाद में कि मेरा कुछ और था, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, लेकिन चले लाइबा, वो जन्नत को करने वाला था एलिमिनेट, और उसने अभी नहीं किया क्योंकि वो फाइनल में करेगा। और मास की बातों से लग भी रहा था कि जब उसने आयशा को बिठाया, सबसे पहले आयशा पे छोड़े, बताओ तुम्हें कौन लगता है। तो देख रहा था वो कि वो जन्नत की तरफ आती कि नहीं आती, लेकिन ना वो जन्नत की तरफ आई ना वो आशिर की तरफ आई। तो माज ने बोला अगर मैं ये बोलूंगा किसी ना तरीके से फोर्स करने की कोशिश करूँ तो मैं बुरा नजर आ जाऊंगा कि भाई ये तो चाह रहा दुश्मनी निकालना, लेकिन उसके दिल में भरा हुआ था थोड़ी जन्नत की साइड पे। यस, वो न्यूट्रल खेल रहा होता है, जन्नत साइड ज्यादा है। मतलब मैं कहूँगा कि आयशा और जुनैद बहुत ज्यादा न्यूट्रल खेलता है कि भाई आयशा को भी समझाता है कि नहीं पढ़ो इनके मामले में, लेकिन आयशा, उरूज और आपकी बतूल और ये जन्नत फ्रेंड्स हैं, पहले से लोग हैं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है उनकी जो है वो एलिजेंस जो है उस तरफ होगी। तो उसने पहले बोला कि मीर हमजा मुझे लगा, लेकिन जो सेफेस्ट ऑप्शन था ना आज नाम लेने के लिए, वो लाइबा और मीर हमजा ऐसा ही था, ठीक है। असल नाम जो लिया जाएगा ना वो फाइनल में लिया और जन्नत ने चीज डिकोड कर ली बड़े आराम से। जन्नत बोलती थी कि इतने ये लोग भोले नन्हे काके नहीं है कि मेरे ऊपर बदला ना उतारे, मुझे फाइनल में ये लोग जो है वो टारगेट करेंगे। और अगर और बिल्कुल जन्नत का दिमाग काफी अच्छा चला है, इसमें बेवकूफ नहीं है, जन्नत बहुत चालाक है और बिल्कुल सही पकड़ा है उसने कि अभी सेमीफाइनल में नाम लेके जन्नत या आशिर का या किसी का भी आप उसको अलर्ट कर रहे हो तो वो पूरे हफ्ते के लिए पक्के हो जाएंगे। तो अभी ना बताओ अपने दुश्मन को कि आप उसको करने वाले हो। तो माज ने बहुत ही सोच समझ के नाम नहीं लिया, मतलब एक हिंट दे दी कि हाँ मैं गुस्से में हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं ना सॉरी बोलूंगा, लेकिन ये कि वो दे दिया एक डायरेक्शन बता दी कि तुम फंसोगे। तो अगर फाइनल होता भी है तो देखो फातिमा, हमजा गुल, तूबा, माज जन्नत को टारगेट करेंगे क्योंकि एक बॉन्ड बना हुआ है। इवन लाइबा का आई डोंट नो क्या करती, कभी इधर चलेगी उधर चलेगी, क्योंकि वो भी इनके ग्रुप के साथ बैठ रही है। देखना ये होगा कि शिराज, बतूल, जुनैद, आयशा, इनके वोट से डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि ये लोग क्या समझते हैं
क्योंकि हाँ शिराज और बतूल जो है वो न्यूट्रल है, Yes. वो अभी ना जन्नत टीम में है ना तूबा की टीम में। हाँ। तो अब देखना ये है कि ये लोग क्या सोचते तो हैं। क्योंकि एक साइड तो पार्टी बन चुकी है, तो अब देखना कि इनके वोट से पता चलेगा कि कौन फाइनल में एलिमिनेट हो रहा है या नहीं भी हो रहा है। लाजवाल इश्क की मैनेजमेंट का कोई भरोसा नहीं, बोले नहीं सब रुक रहे हैं, हम अब सबको तक रोक सिर्फ रहे फहद हैं। गया है, राइट? यस। और साथ में वही जो जैकेट वाला मामला था, आज फिर चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की कि अच्छा जन्नत ने डायरेक्ट बताया कि भाई इसने गाली गलौज की, इसने मेरा जैकेट पहना हुआ था, इवन थ्रेड भी किया। तो माज बोला हाँ बता दो क्या थ्रेड किया, वो भी बताओ ना। तो वो माज जो था वो बहुत ज़्यादा क्लियर था अपनी चीज़ों में कि हाँ भाई क्या है बता दो। तो वो उससे नहीं बताया जो थ्रेड था, जो भी चीज़ बोली गई थी। अब माज ने की बारी है तो उसने क्लियर किया कि भाई मैं पहले ही आशिर को बोल चुका था कि देख ये मेरा जैकेट है, उतार दे, मसला होगा। लेकिन उसको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई उसकी बात की। और एक चीज और माज ने ये कही कि जब तूबा ने जन्नत से को ये कहा कि यार ये तो मेरा जैकेट माज का जैकेट है, फिर भी नहीं उसने उतारा, तब भी नहीं उतारा, वो कह रहा है इतराते हुए घूमते हुए चली गई। तो वो अच्छा बहुत सारे लोग कमेंट में कह रहे होते हैं एक जैकेट तो थी पहन लिया तो क्या हो गया, इसमें कौन सा सर पे उठा लिया। बात वही है जो जन्नत और माज सॉरी जो माज बाबा कह रहा होता है कि सिर्फ एक इंस्टेंस नहीं है, जैकेट की बेसिस होती तो वो नहीं करता। जैकेट के अलावा 10 चीजें जो ट्रॉमा टारगेट किया जा रहा है वो उसकी बात कर रहा है। इस पर भी मुझे काफी बैकलैश आएगा, मुझे पता है कमेंट में जंग छिड़ी जाएगी, लेकिन मैं बेसिस ऑफ दी आर्ग्यूमेंट मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ कि क्या क्या हमारे पास एक्सपीरियंसेस एग्जांपल्स जो कही गई है जो ऑन रिकॉर्ड है, उस बेसिस पे कह रहा हूं मैं। प्रीवियस तूबास बिहेवियर एज वेल, तूबा ने कभी भी आवाज नहीं उठाई अपने लिए, कभी नहीं उठाई, अब उठाने लगी है वो। तो वो बुरे लग रही है। एक चीज जब आपकी जमा हो जाती है तो वो ये कि वो एक पॉइंट पे एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आता है, जब वो अचीव हो जाता है ना पॉइंट, बस फिर आप फट जाते हो। तो यही चीज़ है। और इसी में अब माइट भी हमारा, अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा ना लग रहा हो, शिराज वाला पॉइंट ऑफ व्यू, तो कोई मसला नहीं, ऑलराइट, नहीं अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं भाई, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हम आपके पॉइंट की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे पॉइंट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। और हम इस चीज़ को सीरियसली लेते भी नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ लाजवाल इश्क को एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस जो हम देखते हैं और रिव्यू करते हैं। आपको जो भी जितना भी उनसे ज़्यादा एक क्लोज रिश्ता अगर बन चुका है जन्नत तूबा माज, और तो अच्छी बात है, आप उनको अपने करीबी समझते हैं तो बिल्कुल आप दिल से डट के कमेंट करें, कोई मसला नहीं, कमेंट हमेशा खुला होता है, तनकीद बिल्कुल की जा सकती है। लेकिन यह कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट ना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी आप जब किसी को कमेंट करें ना, डीएम करें, तो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अल्फाजों का चुनाव जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि होता ये कि अगर आप कोई भी फालतू वर्ड लिखते हो ना, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, यूट्यूब खुद ही वो फिल्टर कर देता है। हमारे पास जो शो होते हैं कमेंट, वो साफ सलीके इज्जतदार वाले, यूट्यूब मेंढक लगा देता है, तो हमारे पास बड़े साफ सुथरे कमेंट आ रहे होते हैं। लेकिन हमें पता चल रहा होता है कि बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जिसमें कोई ऐसे अल्फाज यूज़ किए गए होते हैं, हम कह तो रहे होते हैं कि भाई ये देखो कैसा अल्फाज यूज़ कर रही है जन्नत, और ये कैसे तूबा अल्फाजों गालियाँ दे रही है, लेकिन कमेंट पे आप भी वही चीज़ कर रहे होते हो, तो फ़र्क क्या रह गया। लेकिन वो हमें नज़र नहीं आता क्योंकि वो यूट्यूब फिल्टर आउट करके उसको डिलीट कर देता है, तो फ़ायदा नहीं है। तो जितना तमीज़ से हम एक दूसरे को कमेंट कर सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। वही बात है, इस चीज़ को एज ए एंटरटेनमेंट ले आप, ये थोड़ी जज्बाती कॉम है, हम तो हम कर लेते हैं। देखिए 50 एपिसोड्स गुजर चुके हैं, अब सिर्फ हमारे पास आधा लाजवाल इश्क रहता है, क्योंकि ये 100 एपिसोड्स का है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आफ्टर 100 एपिसोड जब ये शो एंड हो जाएगा तो हम बाकी कंटेस्टेंट को भी अपने पास इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ऐसा ही है। बाकी एलिमिनेशन में मीर हमजा और लाइबा जो है वो नॉमिनेट हो चुके हैं। मीर हमजा रोने जैसा हो गया था, लेकिन माज ने उसको मेक श्योर किया कि बेटा तू फिक्र नहीं कर, ऊपर जाके समझाता हूँ। बात यही है, माज बोलेगा भाई तू फिक्र नहीं कर, फाइनल में तेरा नाम नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मीर हमजा सेफ है। और वही क्रिंज चीज़ अगर आप देखना चाह रहे हैं मेमुना के साथ, तो आपको अगले आने वाले एपिसोड में पूरा हफ्ते देखने मिलेगी, क्योंकि शायद आगे तक वो एलिमिनेट नहीं हो रहा। लाइबा का गुस्सा जो है वो मीर हमजा पे निकला हुआ था कि पता नहीं क्यों इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी, क्योंकि नॉमिनेट हो चुकी, तो बार बार सब कुछ यही कह रही थी कि इस बंदे ने क्यों मुझे कहा कि 80% हो चुका है, और बाद में क्यों दोस्तों के सामने हर चीज़ रिवील की, और क्यों जो है वो मीर हमजा ने पहले ही मुझे क्यों नहीं किया। वो फ्रस्ट्रेशन सारी मीर हमजा पे उतार रही थी, पुरानी बात कर रही थी ना वो लाइबा। हाँ, तो वही ना कि लेकिन इस चीज़ का क्या पॉइंट क्या बनता है? बस फ्रस्ट्रेशन होती है कि आप नॉमिनेट हुए हो, तो हो गई ना पहले। और मीर हमजा ने लाइबा से कोई कमिटमेंट थोड़ी किया था ना, वो वही कहना चाह रही है कि वो दिखा इस तरह, मुझे लारे इस तरह से दिए थे कि जैसे हमारा ऑन सीन हो गया है, बाद में जो है वो टोपी करवाई और दोस्तों के सामने मेरा मजाक बनाया। चीज़ है कि नहीं यार देखो, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करूंगी आपकी बात से, क्योंकि ऑन स्क्रीन जो चीज़ें दिखाई गई है ना, उसमें कभी भी मीर हमजा ने लाइबा को इस तरह से कुछ नहीं कहा ठीक है कि हम कपल है या हम साथ रहेंगे, हम साथ चलेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। हो सकता है पॉसिबल ऑफ कैमरा हुई हो। अच्छा, लेकिन कुछ होती है कि जो चीज़ कह के नहीं की जाती है, कुछ अपने बॉडी लैंग्वेज या आपके एक्शन से की जाती है, पता चल जाती है। जा जाके नाश्ता बनाना
और फिर वो तारीफें तो नाइबा ने करना, बनाया लेटर था लिखना। नाश्ता, और उस मीर हमजा ने सिर्फ उसके लिए कॉफी बनाई थी, वो कॉफी भी बनाई। सिर्फ इंसानियत की हद तक कि वो रो रही थी तो उसने बोला चलो मैं कॉफी बना रहा हूँ तो इसको दे देता हूँ। तो ये है कि कोई किसी के भी वर्ड्स और एक्शन को किस तरीके से परसीव कर रहा है हाँ, हमें नहीं ये पता। अलग है, हमें हाँ। नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं और सामने वाला आपको किस तरह से ले रहा है। तो ये सारे मसले मसाइल तो घर पे चलते रहेंगे, और आगे मैं इंटरेस्टेड ये देखने में हूँ कि अब जो लड़का आ रहा है उसकी सेटिंग लाइबा के साथ होती है कि नहीं होती है, और अगर लाइबा के साथ उस बंदी की सेटिंग होगी जो घर वाले चाह रहे हैं, तब माज और तूबा और ये जो है गैंग उनके पास एक और अच्छा मौका होगा जन्नत और आशिक को निकालने में। बोलेंगे देखें अब तो लाइबा के पास भी आ गया, हमें मौका देना चाहिए लाइबा को कि इस लड़के के साथ जो है ये वो देख लाइबा नहीं सके। हो रही है एलिमिनेट, वो सही रहेगी है। एंड तक। और इसी तरीके से हमजा, मीर हमजा और जो मैमून है उसको भी चांस मिल जाएगा इसी बेसिस पे कि यार ये लोग भी नया है, मीर हमजा को भी एक नया पार्टनर मिल गया, तो इनके रिश्तों को जो है वो हमने ग्रो करने का जो है प्लेटफॉर्म देना चाहिए, शायद ये रीजन हो। इस वजह से जो टारगेट नजर आ रहा है ना हाँ। वो जन्नत है, जन्नत है। और Let's बाकी see. अच्छा, एलिमिनेशन नेक्स्ट वीक होगा मेरे ख्याल से, फ्राइडे, हाँ ऐसा ही right? होगा, है ना? कुछ भी हो सकता है भाई, हमें नहीं चलें, पता। आप बताएं कमेंट्स में, आप बताएं प्रिडिक्शन कि क्या करें होगा, कि आपको आपको क्या लगता है कि एलिमिनेशन कैसे होगी और पीछे क्या टारगेट, क्या प्लानिंग क्या होगी, क्या रीजंस दिए जा रहे होंगे, तो उस बेसिस पे काफ़ी अच्छी जो है डिस्कशन हो सकती है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इसको एंड करें जी। बिल्कुल। और ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा अच्छा रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बस। क्या रहेगा आपसे, बाय बाय।